नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। कांग्रेस और तमाम विपक्षी नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए लोकसभा स्पीकर पर आरोप। जी हां, जो राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे माइकों को कर दिया जाता है बंद। आज लोकसभा की कार्रवाई से पहले ही लोकसभा स्पीकर जो है वो काफी ज्यादा तीखे तेवरों में नजर आए और उन्होंने तमाम नेता और राहुल गांधी के लिए दे दिया माइक के मुद्दे को लेकर सीधा जवाब। जी हां, आपके लिए बता दें कि कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों यह आरोप लगाया था कि जब भी वो कोई मुद्दा उठाते हैं तो उनकी जो माइक है वो बंद कर दिया जाता है और अक्सर कांग्रेस इसी तरीके के आरोप जो है वो लोकसभा की कार्रवाई को लेकर लगाते रहते हैं। पर आज सोमवार है और जुलाई यानी कि आज के दिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई और आज ही यानी कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सीधे तौर पर तमाम विपक्ष और राहुल गांधी को सीधा जवाब जो है वो दिया। ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को जो है वो संबोधित करने से पहले सीधे तौर पर कहा कि कुछ सांसद जो हैं वो बाहर आरोप लगाते हैं कि पीठासीन अधिकारी माइक बंद कर देते हैं। उन आप लोगों को कई साल हो गए और आप लोग कानून के अनुभवी भी हैं और आप पुराने सदन में थे और अब नए सदन में भी हैं। आपको पता होगा कि यानी कि माइक का रिमोट जो है वो कोई आसन के पास नहीं होता, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। इसीलिए इस तरीके के आरोप जो हैं वो आपको नहीं लगाने चाहिए। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी और सीधे तौर पर राहुल गांधी को सीधा संदेश आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की तरफ से दिया गया और इसी पूरे मामले पर आज जिक्र करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने सीधे तौर पर कांग्रेस के ही सांसद के सुरेश का भी जिक्र करते हुए कहा कि सुरेश जी, आप भी यहाँ बैठते हैं, लेकिन आप ये बताइए क्या यहाँ पर कोई कंट्रोल है, क्या कोई यहाँ पर बटन है जो यहाँ से तमाम जो सदस्य बैठे हुए हैं उनको कंट्रोल करता है या उनके माइकों को कंट्रोल करता है क्या? इसके बाद उन्होंने उनसे खुद पूछ लिया यानी कि स्पीकर के आसन के पास कोई बटन होता है क्या? माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है। मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। आप सुरेश जी यानी कि के सुरेश जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं और इस पर ओम बिरला ने ये भी कहा कि के सुरेश जी, आप मुझसे भी ज्यादा जो है वो आपको एक्सपीरियंस है, आप ज्यादा सांसद भी रहे हैं और आप यहाँ बैठे भी हैं। आप बताइए क्या यहाँ पर कोई बटन होता है? इसी के साथ अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देखो कोई बटन नहीं है। ओम बिरला ने फिर बताया कि आसन के पास सिर्फ और सिर्फ आसन से सिर्फ व्यवस्था दी जाती है, हम माइक बंद नहीं करते हैं। आसन से व्यवस्था के अनुसार जो
जो है वो माइक कंट्रोल चलता है और जितना समय किसी भी व्यक्ति या सांसद को दिया जाता है उससे जो है वो अगले व्यक्ति को भी उतना समय दिया जाता है। इसका अध्यक्ष से कोई लेना देना नहीं है। अध्यक्ष पद पर किसी भी पार्टी का नेता बैठे इन तमाम मुद्दों को लेकर इस तरीके से आरोप जो हैं वो नहीं लगाने चाहिए। इसी के साथ नजर डालिए और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियों को किस तरीके से आज संदेश जो है वो आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से दिया गया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आए हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और उन्होंने सीधे तौर पर जो है वो शुरुआत ही माइक के मुद्दे पर चिल्लाने वाले विपक्ष को लेकर की है। और आपके लिए बता दें कि आपने ये शोर हंगामा भी सुना कि एक तरफ जब लोकसभा अध्यक्ष इस माइक के मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं कि सुरेश से तमाम चीजें पूछी जा रही हैं, तो उसके बावजूद भी किस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने फिर एक बार जो है वो हल्ला हंगामा इस पूरे मामले पर किया। दरअसल आपके लिए बता दें कि शुक्रवार को सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि आज जिस तरीके से सदन में फिर एक बार हंगामा जो है वो तमाम सांसदों ने किया, इसी तरीके का हंगामा जो है वो शुक्रवार को भी सदन में देखने के लिए मिला था कि किस तरीके से कांग्रेस और तमाम सांसदों ने इसी तरीके के आरोप लगाए। और राहुल गांधी ने कहा कि जब भी, यानी कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि लोकसभा में नीट पेपर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आवाज को जो है वो सदन में उठाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकतें युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया और कहा कि हमारा माइक बंद कर दिया जा रहा है, राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जा रहा है, उस समय पर भी लोकसभा स्पीकर की तरफ से इस बात को दोहराया गया था कि अध्यक्ष के पास कोई बटन नहीं होता है जिससे कि वो किसी का माइक बंद कर दें। और आज भी सीधे तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ने ये बात कही है कि जो प्रक्रिया लोकसभा में चलती है उसका लोकसभा अध्यक्ष के पद से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये तो आसन की प्रक्रिया है, जिसको जितना समय मिलता है उतना ही समय, यानी कि आवाज जो है, जो व्यक्ति बोल रहा है, अगर उसका टाइम खत्म हो चुका है फिर अगले व्यक्ति जिसका नंबर है बोलने का उसके माइक में आवाज आएगी। पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने सदन की कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं झूठ फैलाने की कोशिश की है, क्योंकि आज इसी पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी पर भी सवाल दागे जा रहे हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सदन की कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने इस कदर माइक का मुद्दा उठाया हो या फिर इस तरीके से बातें फैलाई हो। आज तो राहुल गांधी सदन में इस बात को कह रहे हैं। पिछले साल तो राहुल गांधी ने बाहर विदेश में जाकर भी ये मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे देश में सदन में विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है। और इस समय पर भी जनता की, जो देश की जनता है, उसने सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी पर कई सवाल दागे थे, तो वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया था। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।